हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 2 की, जो कि है जीवों में जनन। इस चैप्टर से दोस्तों आज हम 3 टॉपिक्स को ले रहे हैं। पहला टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी और तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। हमने इनको एक ही वीडियो में बनाया है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की। पॉली एम्ब्रियोनी को हिंदी में दोस्तों बहुभ्रूणता कहते हैं, यानी बहुत सारे भ्रूण का एक ही बीज में पाया जाना। आइए देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसमें। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। प्राय एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है। दोस्तों ये एक नॉर्मल घटना है, यानी एक बीज के अंदर हमको एक ही भ्रूण देखने को मिलेगा। परंतु कुछ आवृत बीजी पौधों में ऐसा भी पाया जाता है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों अलग कंडीशन हो गई, बीज एक है लेकिन उसके अंदर भ्रूण कई बन जाते हैं। बीजों में इस प्रकार से एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना ही बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। यह घटना अनावृत बीजी पौधों में अधिक देखने को मिलती है। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनावृत बीजी पौधों यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में ये एक सामान्य घटना है, लेकिन आवृत बीजी पौधों यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये कभी कभार देखने को मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी की खोज किसने की। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही सक्रिय होकर अगली पीढ़ी के पौधे को जन्म देता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी तो होती है बीज में, लेकिन उसमें से जो मेन एम्ब्रियो है दोस्तों वही आगे जा कर के नए पौधे को जन्म देता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के टाइप्स। तो बहुभ्रूणता निम्नलिखित 4 प्रकार की देखने को मिली। पहली वाली है सरल बहुभ्रूणता यानी सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, दूसरी है मिश्रित बहुभ्रूणता मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, तीसरी है विदिलन बहुभ्रूणता क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी और चौथी वाली है अपस्थानिक बहुभ्रूणता एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अब हम सभी पॉली एम्ब्रियोनी का दोस्तों यहाँ पर डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सरल पॉली एम्ब्रियोनी यानी सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। इस प्रकार की बहुभ्रूणता में एक ही बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भ्रूण कोश कई बन जाएंगे एक ही बीजांड के अंदर, तथा इन भ्रूण कोशों में उपस्थित अंड कोशिका का निषेचन भी हो जाता है, जिससे एक ही बीजांड में कई युग्मनज बन जाते हैं जो बाद में भ्रूण में बदल जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, जूसिया, ब्रेसिका और गुलाब में इसी प्रकार की स्थिति यानी सरल पॉली एम्ब्रियोनी यदाकदा देखने को मिल जाती है। राइट हैंड साइड में दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बीजांड का अनुदैर्ध्य काट दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक सामान्य एम्ब्रियो सैक है यानी भ्रूण कोश है। बीच में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो है एक सामान्य एम्ब्रियो सैक है जो सामान्य रूप से एक बीजांड के अंदर पाया जाता है। अब क्या होगा दोस्तों, सरल बहुभ्रूणता में न्यूक्लियस एरिया में यानी बीजांड का एरिया में या फिर इंटेगुमेंट एरिया में या फिर चलाजल एरिया में यानी यहाँ पर नए भ्रूण कोश का निर्माण हो जाएगा। यानी जो नॉर्मल भ्रूण कोश है दोस्तों, ये बीच वाला ऐसा ही भ्रूण कोश मैंने बताए गए स्थानों पर कहीं पर भी डेवलप हो जाएगा, तब इस स्थिति को हम कहेंगे सरल बहुभ्रूणता। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अगली बहुभ्रूणता जो कि है मिश्रित बहुभ्रूणता यानी मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। निषेचन के समय एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करती हैं और कई नर युग्मकों को भ्रूण कोश में मुक्त करती हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे मेल गैमीट्स एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ये नर युग्मक सहायक कोशिकाओं तथा प्रतिमुख कोशिकाओं से संयुक्त होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। नॉर्मल केस में दोस्तों नर युग्मक जो है वो सहायक कोशिकाओं और प्रतिमुख कोशिकाओं के साथ में संयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन मिश्रित बहुभ्रूणता में दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा सहायक कोशिकाओं और प्रतिमुख कोशिकाओं के साथ भी
जो एक्स्ट्रा नर युग्मक आए हुए हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। यहाँ डायग्राम में भी अभी हम समझेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, युग्मनज बाद में भ्रूण में बदल जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, साजिटारिया, पोआ, अल्पीना, एरिस्टोलोचिया ब्रैक्टिएटा, एलियम ओडोरम आदि में दोस्तों ये देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड में दोस्तों हमने एक डायग्राम भी यहाँ अरेंज किया है जो कि एल्मस ग्लेब्रा का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिकाओं में भ्रूण का डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही साथ आप इसी डायग्राम में ऊपर की तरफ देख रहे हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो को। ये दोस्तों नॉर्मल एम्ब्रियो है, इसमें कोई भी बहुभ्रूणता नहीं है। जैसा नॉर्मल एम्ब्रियो होता है उसी तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो यहाँ देखने को मिला दोस्तों वो नीचे वाला है यानी एंटीपोडल एम्ब्रियो। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार जो कि है विदलन बहुभ्रूणता यानी क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। नोट कीजिएगा दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है। इसकी खोज जेफरी ने 1895 में एराइथ्रोनियम अमेरिकाना नामक पौधे में की थी। इसमें युग्मनज 2 या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तथा बाद में प्रत्येक भाग एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्रोटिलेरिया, निम्फिया, एडविना आदि में यही देखने को मिलता है। नीचे डायग्राम में दोस्तों देख लेते हैं हम, एम्ब्रियोजेनिक मास डेवलप होगा कहाँ पर, नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर। वहाँ से दोस्तों फिर कुछ वर्ड्स टाइप की निकलेंगी और उन्हीं वर्ड्स से नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम चौथी प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी का भी अध्ययन कर लेते हैं जो कि है अपस्थानिक बहुभ्रूणता यानी एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी विशेषता। जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन के ही भ्रूण कोष को छोड़कर, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भ्रूण कोष को छोड़कर बीजांड में उपस्थित अन्य कोशिकाओं से होता है तो ऐसे बने भ्रूणों को अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं तथा इस घटना को अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, आम, संतरा, नींबू आदि में इसी प्रकार की बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। राइट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, एक बीजांड का डायग्राम है दोस्तों। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी इससे पहले हमने इसी वीडियो में बताया कि भ्रूण कोशों का निर्माण हो रहा है न कि भ्रूण का निर्माण, लेकिन इस प्रकार की बहुभ्रूणता में दोस्तों डायरेक्ट ही भ्रूण का निर्माण हो रहा है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं बहुभ्रूणता के महत्व की। बहुभ्रूणता बागवानी और पादप प्रजनन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यह पैतृक प्रकार के समान अंकुर प्रदान करता है जैसा कि वनस्पति के माध्यम से प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, बीजांड काय से प्राप्त भ्रूण रोगों से मुक्त होते हैं। चौथा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, अपस्थानिक भ्रूण पौधों की आकारिकी एवं आनुवंशिकी के अध्ययन में महत्वपूर्ण होते हैं। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, हैप्लॉइड जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग स्टडीज में काफ़ी आर्थिक महत्व है क्योंकि इसमें आसानी से कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट द्वारा होमोजाइगस डिप्लॉइड प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनसे आगे जाके दोस्तों हम कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगला बिंदु देख लेते हैं, पौधों के बीज खंड अंकुर कटिंग की तुलना में बाग यानी उद्यान स्टॉक के बेहतर क्लोन प्रस्तुत करते हैं। यानी इस विधि के द्वारा जो हमको स्टॉक मिलते हैं वो बाग में जो कटिंग होती है या अन्य विधियों से पौधों को उगाया जाता है उनसे बेहतर होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के टॉपिक्स सारे कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अब मैं आशा करता हूं कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको आसानी से लिख पाएंगे। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा ताकि जो नए वीडियोज़ आते हैं वो आपको टाइमली अवेलेबल होते रहें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।